Assalamualaikum dear parents and students. I hope you all are fine and enjoying good health with the grace of Allah Almighty. So students, today I am here with your summer pack and I will tell you that how you will solve your summer pack. So first of all students, let me guide you briefly कि आपने अपना जितना भी समर वेकेशन का टास्क है वो सारा नीट रजिस्टर्ड पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में फॉलो अप करना है और राइट करना है, बिकॉज एज़ यू नो कि आपके जितने भी इसके मार्क्स होंगे वो सेकंड टर्म के एग्जाम्स में इंक्लूड होंगे, तो आपने जितना अच्छा लिखा होगा आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड सेकेंडली, आप लोगों ने जितनी भी आपकी समर पैक के अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं वो आपने ना सिर्फ लिखनी है बल्कि अच्छे से याद भी करनी है, क्योंकि ये आपके सिर्फ समर पैक नहीं है, ये आपके नोट्स भी हैं। सो यू विल लर्न all of the things including in your summer pack. So students, the first page of your summer pack is about introduction of English. First chapter of your book is helping others. दूसरों की मदद करना। बुक के ऊपर यह चैप्टर है कैंपिंग एट स्कूल के नाम से, क्योंकि बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट यही है हेल्पिंग अदर्स का, इसलिए इस चैप्टर का नेम है कैंपिंग एट स्कूल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हम किस तरह दूसरों की हेल्प करके इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। आपने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद बेटे आपके पोस्ट रीडिंग और वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करना है पहले उस चैप्टर की थॉरोली रीडिंग करनी है, उसको अच्छे से रीड आउट करना है। जब आप ये चैप्टर रीड करेंगे तो आप देखेंगे उसकी रीडिंग के अंदर ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, तो आपने जो रीडिंग में पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फिर इनके आंसर्स राइट करने हैं। पोस्ट रीडिंग और वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन के बाद आप क्या आ जाते हैं, वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग लिखने और याद करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करने हैं क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले हैं, ये आपने अच्छे से याद करने हैं और लिखने हैं। उसके बाद बेटे आपकी थर्ड एक्टिविटीज़ में आ जाती है वर्ड सेंटेंसेस की। एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 14। यहाँ पे कुछ आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए हुए हैं, आपने इन वर्ड्स को देखते हुए इनमें से जो करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड है उसको आपने ब्लैंक में लिख देना है। उसके बाद आप ये स्टोरी पढ़ेंगे और उसमें मेन आइडिया क्या है, यानी कि वो जो राइटर है उसने क्या डिलीवर करने की कोशिश की है। पेज नंबर 16 पे एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ होमोफोन्स लिखे हुए हैं, इनकी साउंड सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट वर्ड आपको सूटेबल लगेगा आपने उस ब्लैंक में वो लिखना है। ये कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे इनमें से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है। आपका चैप्टर नंबर 2 है सेव द अर्थ, ज़मीन को बचाएं। यहाँ पे आप जब अपना समर पैक ओपन करेंगे, यहाँ पे अर्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आपने ये थॉरोली रीड करना है। यहाँ पे आपके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस है कुछ, ये आपने अच्छे से थॉरोली रीड आउट करना है और इनको लर्न करना है। ओके क्लास, इफ़ यू मूव टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे गलती से 4 क्लास के वर्ड्स मीनिंग है वो इंक्लूड हो गए, ये आपकी क्लास के नहीं है, तो आपने ये वर्ड्स मीनिंग नहीं करने। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी उसी क्लास के क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने नहीं करने, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर क्लास। नेक्स्ट समरी ऑफ द पोइम है, ये आपके सिलेबस के है, तो ये आपने जो सेव द अर्थ वाली पोइम है उसकी समरी है, इसको आपने अच्छे से थॉरोली याद करना है और लिखना है। नेक्स्ट आपकी इस चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 1 है हाउ कैन वी सेव द अर्थ, हम किस तरह ज़मीन को बचा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेयर शुड वी थ्रो वेस्ट मटीरियल, हमें कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए। ये सेव द अर्थ के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं और लर्न करने हैं। ये समरी ऑफ द पोइम है। एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 सेव द अर्थ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 60। यहाँ पे आप लोग अगर पहले देखें, यहाँ पे आपने ब्लैंक्स फिल करनी है स्माइलीज़ का इस्तेमाल करते हुए। स्माइली क्या होता है, जिसमें हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल होता है। आप कहाँ से रिकग्नाइज करेंगे कि ये स्माइली है, इसमें एज और लाइक का यूज़ होगा। यहाँ पे इट वॉज एज बिग एज एन डैश एज एन एलिफेंट, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग ये सारा फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये भी आपने कैन नॉट, मे नॉट और शुड नॉट से ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक इज़ हेल्पिंग एट होम एंड स्कूल, और बुक पे ये आपके मेंशन है चिल्ड्रन डूइंग डिफरेंट कोर्स के बाद आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से थॉरोली याद करना है और लिखना है। ये पोस्ट रीडिंग और वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने थॉरोली याद करने और लिखने हैं। और नेक्स्ट आपके वर्ड्स मीनिंग्स हैं, इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने हैं और याद करने हैं। नेक्स्ट आपके इस चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस हैं, आप लोगों ने वर्ड सेंटेंसेस करने हैं। आप लोगों की एक्टिविटी है, यहाँ पे जो साइलेंट लेटर्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जांपल स्विच में टी साइलेंट है, रेंच में डब्ल्यू साइलेंट है, रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 66 से। ये एक्टिविटी ऑलरेडी आप लोगों ने समर पैक के ऊपर कर लेनी है। नेक्स्ट
पेज नंबर 67 पे आपकी एक्टिविटी है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में। 2 बॉक्सेस बनानी है, इस वक्त इस तरफ आप लोगों ने मैस्कुलाइन लिखनी है और इस तरफ फेमिनाइन लिखनी है। नेक्स्ट ये कुछ एनाग्राम्स दिए हुए हैं, बेटे आपने उनको रीअरेंज करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग है, आपने वो वर्ड्स फिलअप करने हैं। यहाँ पे राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको ऑलरेडी वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसी वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए वाटर के टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखना है। द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सेकंड टर्म विल बी कोविड-19। यहाँ पे कोविड-19 कोरोना वायरस की शॉर्ट फॉर्म है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है और याद करना है। उसके बाद ये पोस्ट रीडिंग और वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग, ये आपने याद करनी है और लिखनी है। वर्ड सेंटेंसेस हैं, ये आपने याद करने हैं। आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 की क्या अलामात होती हैं। ये आप लोगों ने एक्टिविटी अपने रफ रजिस्टर्स पे करनी है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे ये सेकंड एक्टिविटी है प्रिकॉशंस, कि आप किस तरह कोविड-19 से बच सकते हैं। तो आपने ये प्रिकॉशंस राइट करनी है। ओके क्लास, इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 74 से। ये वाला आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद बेटे आप लोगों ने पेज नंबर 75 पे सॉल्व करना है, पेज नंबर 76 एंड पेज नंबर 77। यू विल सॉल्व द होल एक्सरसाइज आफ्टर रीडिंग दैट चैप्टर। और उसके बाद बेटे आप लोगों का जितना भी इंग्लिश ए का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का इंग्लिश बी का स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश बी में सबसे पहले आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिकॉल करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट आपके टेंसेस हैं, ये भी आपने कर लिए हैं, इनको भी बस आपने दोबारा रिवाइज़ करना है और इनके आपने सेंटेंसेस बनाने अपने अपने नीड रजिस्टर्स पे। ऐसे आपका इस दफ़ा होगा माई सेल्फ एंड कायदे आज़म। और एक्टिविटीज़ हैं बेटे आपकी एप्लीकेशन है, फिर आपकी सिक लीव की, मैरिज सेरेमनी की और फ़ी कंसेशन की। कायदे-ए-आज़म के टॉपिक पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, या आपने अच्छे से याद करना है। फिर वॉवल लेटर हैं, कितने होते हैं 5, A-E-I-O-U, ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी वॉवल्स के अलावा लेटर्स हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स एंड दे आर टोटल 21 इन नंबर्स। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है, इनमें से जो कॉन्सोनेंट्स हैं आपने उनको सिंपली सर्कल करना है। आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है, यहाँ पे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड किए हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रोवर्ब, उनको आपने ढूंढ के यहाँ से उनको हाईलाइट करना है। यहाँ पे एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। एज यू नो एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग बैड और गुड अबाउट नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपने कुछ गुड क्वालिटीज़ लिखनी है और कुछ बैड क्वालिटीज़ लिखनी है। ओके 5 क्लास, हेयर द समर पैक ऑफ योर इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी हैज़ कम टू एन एंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना जितना भी समर पैक का काम है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।